हेलो एवरीवन। पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आज का ये वीडियो रिगार्डिंग वीकली हॉरोस्कोप। एंड बिफोर आई स्टार्ट मैंने सोचा लेट्स डू सम क्लेंजिंग ऑफ माय स्पेस। एंड ऑल्सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लेट मी जस्ट प्रे एंड होप कि सारी नेगेटिविटी आपके लाइफ से हट रही है। बाय द वे दिस इज सेज, ये बहुत अच्छा माना जाता है फॉर रिमूविंग नेगेटिविटी। मैं हमेशा अपनी रीडिंग से पहले या कोई भी हीलिंग सेशन से पहले ज़रूर ये करती हूँ। एंड हमारे इंडियन सिस्टम में इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट जो कि मैं स्टार्ट बोल ही दिया तो मैं बोल दूँ। आप ये एक ऐसे लीव्स से बना होता है जो कि आपकी सराउंडिंग में सारी नेगेटिविटी रिमूव करते हैं। सो बड़ा अच्छा माना जाता है फॉर क्लेंजिंग, रिमूविंग नेगेटिविटी, रिलीजिंग स्ट्रेस। बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको ज़रूर, अगर ये नहीं तो आप अगरबत्ती ज़रूर अपने स्पेस में करें, आप धूप जला सकते हो। एंड मोर हाई पावर्स के लिए ये भी अच्छा है। सो वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट। एंड इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, अभी जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं दे नो क्रिस्टल्स के ऊपर मैं ब्लॉग्स लेकर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो अभी रिसेंटली ये यूरोप से इम्पोर्ट हुए हैं। एंड दीज आर गॉर्जियस एमेथिस्ट, कितने सुंदर हैं। एंड सो मैंने अपडेट दे रही हूँ कि लिमिटेड स्टॉक में है ये। नीचे क्रिस्टल का मैं नंबर ऐड कर दूँगी, वहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ग्राम्स के हिसाब से, आई मीन साइज़ के हिसाब से आपको सारी अपडेट आ जाएगी। जो भी स्मॉल बिग पीसेस आपको चाहिए आप ले सकते हो। एमेथिस्ट इज़ रियली गुड फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस, अगेन क्लेंजिंग, क्राउन चक्रा, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, गुड एनर्जी के लिए। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लो। ब्लॉग भी लिखा है, वीडियो भी बनाया है, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड भाई ये चीज़ है, जाओ ले लो, रखो, यूज़ करो एंड ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सो चलो, बाकी मेरे चैनल पर न्यू हो सो मोस्ट वेलकम। एंड मैं मंथली वीकली वीडियोस बनाती हूँ एंड ऑल्सो बीच में पिकर कार्ड रीडिंग्स बनाते हैं। सो लॉट ऑफ वीडियोस कीप ऑन कमिंग, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड साथ ही साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। एंड यस, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वीकली हॉरोस्कोप से। क्या कहते टैरो कार्ड्स फॉर दिस अपकमिंग वीक। हेलो सैजिटेरियस, चलिए जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। बैठा ओके सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं जो आपका सबसे पहला कार्ड आया द 6 ऑफ वॉर्ड्स के कार्ड है। सो मे बी कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए ऐसी एनर्जीज इंडिकेट कर रहा है दैट मे बी आप कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, या लोन लेना चाहते हैं, या अगर आपकी कोई सेविंग्स है किसी से आप मनी लेना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके मनी का जो भी सेटलमेंट करने के लिए या एक रोलिंग बनाए रखने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। उस तरीके का टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे हम कहते हैं ना कि हम यहाँ से मनी लेते हैं, फिर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहाँ का प्रॉफिट फिर यहाँ डालते हैं। सम टाइप ऑफ रोलिंग मैं आपको कह रही हूँ, उस तरीके की एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। या आप किसी भी रूप की चैरिटी भी करना चाहते हैं, वो भी इस वीक में अच्छा माना जाएगा आपके लिए। सो समवेयर आई सी, बट किसी ना किसी रूप में आपको पैसा आपका अरेंज हो जाएगा, ये मेरे को दिख रहा है फॉर दिस वीक में। अगर आप किसी भी टाइप का पैसे की सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं, तो आपके काम से ही आपको आ जाएगा या किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प हो जाएगी, जो भी रूप में आपको चाहिए। आगे आपको कहा जा रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा अपने आप में हेक्टिक स्केड्यूल आप में रखा हुआ है, या कोई डिसीजन को लेने में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। सो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट कि इस वीक में अगर आपको लगता है कि कोई भी काम आप जल्दबाजी में कर रहे हो, या अगर आप कोई भी काम दिल आपको कह रहा है कि भई मेरे को सही नहीं लग रहा, मुझे रुकना चाहिए थोड़ा, या मेरे को इस इंसान पे भरोसा नहीं है, थोड़ा मैं चेक करके आगे बढ़ूँ, तो यस थोड़ा सा आप स्लो पेस में चल सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई भी चीज़ में अगर आपको डाउटफुल हो रहा है, तो अगर आप पूरी तरीके से श्योर है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जिनसे आपको लग रहा है नेगेटिव वाइब आ रही है, उनसे आप थोड़ा दूर रहें इस वीक में। या कोई भी पेपर एग्रीमेंट आप बिना अच्छे से पढ़े आप साइन ना करें। आगे आपके लिए अच्छा कार्ड आया है विच सैजिटेरियस टॉक्स अबाउट अ सक्सेसफुल टाइम
बेटर पीरियड आता हुआ दिख रहा है, बैक टू अपनी पावर, बैक टू सैजिटेरियस अपनी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लो लग सकता है, बट आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे बैक टू पावर पोजीशन, गुड एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंटली अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा जो आपकी लाइफ में आएंगी। सो वेरी वेरी गुड एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। आगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो करियर एस्पेक्ट में हो गया था। इमोशनली भी अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी आप कुछ डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ को लेकर हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन अहम चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। साथ ही साथ मैं कहूँगी बट स्टिल इफ़ पॉसिबल अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट से अगर चीज़ें इंप्रूव हो रही है रिलेशनशिप में, तो ये वीक में कहते हैं ना कि हम एक चुप सौ सुख वाली बात है, या आप एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो किया जा सकता है। या अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो कोई फॉरगिवनेस, कोई माफ़ी मांग रहा है या सेटलमेंट चाहते हैं तो उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है, डिवाइन मैसेजेस आपको कह रहे हैं ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। सी सजेशंस आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन, बिकॉज यूनिवर्स में एक आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। वो उनका वही वे है बात करने का कि आपको दिल में क्या सुकून दे रहा है, आपको कौन सी चीज़ पॉजिटिव इमोशंस दे रही है। मे बी दैट्स हाउ दे कम्युनिकेट टू हेल्प यू। आपको क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या इमोशंस फील हो रहे हैं, तो उस तरीके से आप आगे बढ़े तो ये वीक में आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अगर कोई भी चीज़ यहाँ अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, तो आगे मत बढ़ो, थोड़ा सा वेट कर लो, जब राइट फीलिंग आएगी तभी आगे बढ़िएगा। ये मैसेजेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको लैक ऑफ लव फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि दैट मे बी कोई आपको प्यार नहीं करता है, या ये इंसान ने आपके साथ ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, यू आर लोनली एंड आपके साथ फेयर नहीं हुआ है एंड यू आर फीलिंग वेरी मच नेगेटिव एंड अपसेट। सो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं डोंट वरी, आपके साथ डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जीज ये एंजल है और इस तरीके से उन्होंने लड़की को सपोर्ट दे रहे हैं, डिवाइन लव दे रहे हैं। सो वो आपको कह रहे हैं कि एक इंसान या कोई इंसान आपके साथ अगर गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया गलत है या आपके साथ आगे गलत ही होगा। ट्रस्ट अदर पीपल, भरोसे से आगे बढ़े, नहीं विश्वास रखें कि चीज़ें आगे अच्छी और होंगी। या किसी इंसान में अगर आपको सिर्फ नेगेटिव दिख रहा है तो कोशिश कीजिए उसमें पॉजिटिव देखने के लिए भी, या अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं तो जितना हो सके आप उनसे थोड़ा सा स्पेस रख सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों को बदल नहीं सकते हैं। सामने वाले को अपनी मर्ज़ी से बदले तो ठीक, नहीं तो हमें अपने आप को ही वो एक बॉर्डर बना के फिर रखना पड़ता है कि हम एक दूसरे में एक वो एनर्जी वैसी रखें कि भाई ना आपको तकलीफ़ देना आप हमें तकलीफ़ दूँ। तो वो बात यहाँ पे पॉइंट आउट हो रही है। सो यस, इस टाइप की मुझे कुछ मिक्स एनर्जीज दिख रही है, बट मैं कहूँगी कहीं ना कहीं ये इस रीडिंग को मैं कहूँगी संभल के आराम से चले और आगे जाकर आपके लिए सैजिटेरियस एंड ऑफ द वीक में मेरे को गुड एनर्जीज दिख रही हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो सैजिटेरियस। बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक, थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉर्न, सो देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहली चीज़ कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर बहुत अच्छी हीलिंग इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, इम्प्रूवमेंट है, रोमांस है, गुड एनर्जीज है। इट्स द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स, बहुत ही रोमांटिक कार्ड माना जाता है। अ पॉजिटिव रेजोल्यूशन टू अ कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब है एक जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसका एक पॉजिटिव आउटकम आकर चीज़ें भाई दोनों के बीच में शांति से सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छे से चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, ठीक हो गया है, एंड बैक टू लविंग रोमांस एनर्जीज आ गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, चलो भाई। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है वीक में। एंड साथ ही साथ मैं आगे बढ़ती हूँ तो आपके करियर एनर्जीज में कहीं ना कहीं कहा जा रहा था डोंट गिव अप। 9 ऑफ फायर के कार्ड्स हैं। आपको लग सकता है कि भाई पहले नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं काम में, या पहले का बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा, पहले का जॉब अच्छा नहीं था, भाई पता नहीं दोबारा ऐसा हो कि नहीं हो। सो थोड़ा सा आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, बट कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप।
बी स्ट्रॉन्ग एंड गो अहेड। एंड आगे भी द किंग ऑफ एयर के कार्ड्स है, दोनों ही कार्ड्स आपको काम में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रखने के लिए कह रहे हैं। ट्रैवल के भी योग बने हुए दिख रहे हैं। सो जनता या दुनिया आपके बारे में जो मर्जी कहे वो तो कहते रहेंगे, लेकिन आप समाज की, रिलेटिव्स की, दुनिया की, दोस्तों की बिल्कुल भी ना सुने। जो आपका दिल, आपका मन आपसे कह रहा है आप वो करो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। एंड इट्स अ वेरी क्लियर। और बिल्कुल भी भेड़ चाल तो सजेस्टेड नहीं दी हुई है कार्ड्स में। अगर आप देखोगे तो सारे इस सामने वाली दिशा में आ रहे हो और ये अलग ही दिशा में जा रहा है। सो कार्ड्स आपको कह रहे दैट बिल्कुल भी ये मत सोचो कि सब ये आपको सब करे वो अगर करना है सो दैट्स ओके। बट अगर आपको दुनिया से कुछ अलग करने का मन हो रहा है, कोई रिस्क लेने का मन हो रहा है, लोग आपसे कह रहे हैं भाई ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, वो नहीं करना चाहिए, सोसाइटी का प्रेशर पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी मत ध्यान दो, छोड़ ही दो। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, आप अपना काम करो, जो दिल करता है वो करो। एंड चाहे आपका ऑफिस हो, नो मैटर व्हाट इट इज़, कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस। अगर आपको चाहिए किसी की, अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, डिस्कशन करो, नो प्रॉब्लम, बट करो अपने दिल की और मन की। तो ये कुछ मुझे एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। आगे और एक मैसेजेस देख ले तो क्या आ रहा है आपके लिए। गो फॉरवर्ड फियरलेसली, निडर होकर आगे बढ़ो। एंजल मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस आपको ये कह रहे हैं, मतलब बताओ। यहाँ पे भी सेम चीज़ थी, बिंदास आगे बढ़ो। कैप्रिकॉर्न्स कार्ड आपको कह रहा था, यहाँ पे भी कह रहे हैं डोंट गिव अप। मतलब कहते हैं ना, टेबल पे मार मार के कह रहे हैं आपको कार्ड्स एंड डिवाइन कार्ड्स दैट बेझिझक होकर आप आगे बढ़ें, नो मैटर जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड गो फॉरवर्ड फियरलेसली। बिल्कुल भी मत डरना, आपके पीछे डिवाइन कुदरत आपके साथ में है। आगे बढ़ो, जो भी आपका आगे का नेक्स्ट स्टेप है लाइफ का, उसके लिए अगर आप डाउटफुल हो रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, कार्ड्स आपको कह रहे हैं बस अपना फेथ फॉलो करो, आगे बढ़ो, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड एक सेंस ऑफ ह्यूमर से आगे बढ़े कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अपनी बनाए रखें, एनर्जीज़ को अच्छा रखें एंड आगे बढ़ें। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। यस, ये कुछ आपके लिए अच्छी एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। कैप्रिकॉर्न्स, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ये वीक मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव, एनर्जेटिक, अच्छी एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। तो ये कुछ ऐसे आपके कार्ड्स हैं, गुड कार्ड्स हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैप्रिकॉर्न्स। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, सो एक्वेरियस, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मून के ओरिएंटेड कार्ड्स आए हैं आपके लिए। जो सबसे पहला कार्ड है द मून का ही कार्ड है, विच टॉक्स अबाउट इंट्यूशन। बहुत ही ज़्यादा आपको कोई बात को लेके कन्फ्यूजन भी है, माइंड भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ओवर थिंकिंग भी चल रही है, मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चुने, एंड एक डिसीजन लेते फिर लगता नहीं वो ले लेना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जो आप मन में बात रख रहे हो, लोग आपको उसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे वो डिसीजन लेने के लिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं हो रहा है। एंड आगे भी अगर मैं देखती हूँ, सो दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड है, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द मून एनर्जी। इस वीक में कहीं ना कहीं मैं पहली चीज़ तो यही कहूँगी कि जो भी डिसीजन ले रहे हो सोच समझ कर स्लोली लो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, आपकी करियर लाइफ में है, जहाँ पर भी है, सोच समझ कर डिसीजन लें। प्रेशर में, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, थोड़ा सा समय लें, शांत हो जाएं, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लें। बिकॉज ये दोनों ही कार्ड ऐसी चीज़ कहते हैं कि भैया कोई भी काम अभी जल्दबाजी में मत करो, रेस्ट लेकर, रुक कर, सोच समझ कर करें तो अच्छा माना जाएगा। बिकॉज आप अपने इंट्यूशन से कम्प्लीटली, दिल आपका येस कहेगा, क्लैरिटी आएगी तो ही आगे बढ़ें, ऐसी एनर्जीज हैं। बट ये साथ ही साथ सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपने फोर्सफुल में आके दूसरे लोगों के कहने पे कोई चीज़ मत करो। अगर आप कोई भी जीवन में कदम उठाने जा रहे हो तो ये कॉन्फिडेंस रखें कि इसका जो भी परिणाम होगा, जो भी डिसीजन है, मेरा डिसीजन है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, करूँगी। बट येस, जो भी आपका दिल कहता है फॉलो उसी को करना है। बिकॉज यहाँ पे भी आपको कार्ड्स कह रहे दैट मे बी आपके ओपिनियन से दूसरे एग्री नहीं करेंगे, बट सिर्फ आप अपनी दिल की सुनो,
जो आपको लगता है आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट है, आप उसमें डटे रहो, राइट डिसीजन लो एंड वो चीज़ आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। कहीं ना कहीं बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, समवेयर और दी अदर मेरे को वो कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हुए दिख रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे लोगों से मैच नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर लव मैरिज भी अगर आप अपने पेरेंट्स को अप्रोच करो तो पेरेंट्स नहीं एग्री कर रहे हैं, मे भी कोई ऐसी बात है जो आपके पार्टनर नहीं एग्री कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आपको अकेले ही लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ मुझे एनर्जीज इस वीक में दिख रही है। साथ ही साथ चाहे लव हो, करियर हो, ये वीक थोड़ा सा मेरे को न्यूट्रल या नॉर्मली होता हुआ दिख रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस वीक में ये मानी जाएगी कि आप मेंटली कैसे चीज़ों को टैकल कर रहे हो, कैसे पीसफुल आपने अपनी एनर्जी रखी हो। इन द बेस्ट वेज योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, रीडिंग अ बुक, गोइंग समवेयर इन नेचर, अपने आप को डिटैच रखो, रिलैक्स रखो, पेशेंस रखो, तो अच्छा माना जाएगा। ये वीक में ऐसे सजेशंस हैं। आगे अगर मैं बात कर लूँ तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आगे भी देखो कार्ड आगे, टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। तो कुछ ना कुछ तो डिसीजन मेकिंग वाली बात चल ही रही है जिसकी वजह से आपको प्रेशर बना हुआ है, ज़िंदगी में ऐसा फेज़ आया हुआ है दैट कि समझ नहीं आ रहा है। कार्ड्स आपको कह रहे हैं स्टे स्ट्रॉन्ग एंड रिलैक्स्ड, जो कि हमारे पहले टैरो कार्ड्स में भी आया है। एज़ आप ये सिचुएशन को अप्रोच करो, रिलैक्स रहो, अपने आप को डिटैच कर लो, आउटकम क्या आएगा ये मत सोचो, ना कदम पीछे अभी हटाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, नेचुरली चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी और ये हमेशा विश्वास रखो कि आप प्रोटेक्टेड हो। कार्ड्स भी आपको कह रहे हैं कि जो भी परिस्थिति है पीछे नहीं मुड़ना है, आपने आगे ही चलते जाना है। गो फॉरवर्ड फियरलेसली। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि बेझिझक होकर आप आगे बढ़ो। चीज़ें मुश्किल लग सकती हैं, कठिन लग सकती हैं, लेकिन हार नहीं माननी और पीछे नहीं हटना है। फेथ के साथ में आगे ज़रूर बढ़ना है। एंड ये वक्त ऐसा चल रहा है जहाँ पे कुछ मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो आपके करियर एंगल में हो, लव लाइफ एंगल में हो, बट कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस वीक में, तो इसीलिए योगा मेडिटेशन इज सजेस्टेड। सो ये इस टाइप की कुछ मुझे एनर्जीज दी। दिस इज़ लाइक अ वेरी हम कहते हैं ना कि बहुत ही इंट्यूटिव वीक है ये। बहुत ही ऐसा वीक है कि हम ज़िंदगी की भागम भाग में नहीं, ऐसी बड़ी बच्चों वाली एक्साइटमेंट नहीं, बहुत ही कुछ वाइज एंड इंटेलेक्चुअल एंड माइंडफुल थिंकिंग कुछ चल रही है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो ये मेरे को कुछ एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो माय डियर एक्वेरियस। विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर द अपकमिंग वीक। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, सो कहीं ना कहीं जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है वो कह रहा है 6 ऑफ एयर के कार्ड्स है जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं दैट नो मैटर व्हाट इज़ द सिचुएशन, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से निकल कर एक आगे ज़िंदगी में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आपने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, अब आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। फाइनली आपको आपकी मंजिल मिलती हुई दिख रही है, रास्ते खुलते हुए बने हुए दिख रहे हैं। सो एंड ट्रैवल के भी कार्ड्स बने दिख रहे हैं इस वीक में। अगर कोई ट्रैवल के योग बनते हैं तो ज़रूर आप जा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा सक्सेसफुल माना जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर मैं आगे बात करती हूँ, अभी ये चाहे लव लाइफ में हो, करियर में हो, कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपने अपनी सिचुएशन पर गिव अप मत करो, वो एक भरोसा विश्वास बनाए रखो कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ फायर के कार्ड्स है जो बहुत ही अकेली है बट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी हुई है, वो हार नहीं मान रही है सिचुएशन पे। यहाँ पे कार्ड पे लिखा भी हुआ है दैट डोंट गिव अप। कॉन्फिडेंस अपने, कहते हैं ना कि जब तक आप अपने आप को अंदर से नहीं मारते हैं कोई आपको मार नहीं सकता है, जब तक आप हिम्मत नहीं आते कोई आपको हरा नहीं सकता है। तो वो वाली बात है, यहाँ पे कार्ड्स आपको वही कह रहे हैं कि आप अपनी हिम्मत बनाए रखें। एंड यहाँ पे भी आगे पेज ऑफ एयर के कार्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मे बी थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम अभी चल रहा है, थोड़ा सा डिलेज या चेंजेस टू प्लान्स में आप डिले देख सकते हो, बट वो चेंजेस आएंगे, जो भी आप चाहते हो आपके लाइफ में वो होगा। बट आपकी जो स्पीड आप सोच रहे थे उस स्पीड से ना हो, थोड़े से डिलेज आ सकते हैं, बट काम आपके बनेंगे। तो ये वीक में मेरे को थोड़े से डिलेज दिख रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन, स्ट्रेसफुल या मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर कोई चीज़ों का बना हुआ दिखता है ये वीक में पाइसेस। बट मैं कहीं ना कहीं कहूँगी टेक इट ईजी, बी बोल्ड। कार्ड्स आपको हमेशा यही सजेस्ट कर रहे हैं अभी के हिसाब से रीडिंग के दैट लॉजिकल रहिए, ऑनेस्ट रहिए,
एंड लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यही कार्ड्स के मैसेजेस आ रहे हैं। और एक मैं देख लेती हूँ क्या कह रहे हैं कार्ड्स। गॉड इज़ इन चार्ज के कार्ड्स आए हैं। दैट यू नो आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है ऊपर वाला जानता है आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एंड ऊपर वाला आपके साथ में है, आपकी हेल्प करेंगे, आपको एनर्जी देंगे। एंड जो भी सिचुएशन आपके लिए पास्ट में वर्कआउट नहीं हुई, आप कोई चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो लाइफ में, आपने कोई पास्ट को छोड़कर ज़िंदगी में हिम्मत से फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हो, तो कार्ड कह रहे हैं यू नो वेरी गुड डिवाइन आपसे कह रहे हैं बहुत हिम्मत से आगे बढ़े हैं, आगे इसी तरीके से बढ़ते चले जाइए, आपके काम आगे बनेंगे, ऊपर वाला आपके साथ में है। एंड जो पास में बीत गया उसे भूल जाए। अगर आप लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कोई लव लाइफ में, अपने काम की ज़िंदगी में या पर्सनल लाइफ में, नो मैटर व्हाट इट इज़, कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि येस हिम्मत से आगे बढ़ो, ऊपर वाला आपके साथ में। बिकॉज ये भी कार्ड कहीं ना कहीं पास्ट की प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को बुलाकर एक मूव ऑन वाला कार्ड है। एंड ये भी सेम एनर्जीज को इंडिकेट करता है। नो गॉड इज़ इन चार्ज, मूव ऑन वाले कार्ड्स हैं। एंड कोई अगर लाइफ में डिसीजन है जो आपको लेना है तो आप अपनी दिल की सुनकर वो डिसीजन लें, दूसरों के प्रेशर में आकर मत लें। आपको कौन सी चीज़ शांति, पीस और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, जो चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस देगी, वो सोचकर ध्यान में रख कर ही आप डिसीजन लें। बस प्रेशर में आकर लोगों के कहने से वो डिसीजन ना लें, वो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा पाइसेस फॉर दिस वीक। सो ऑल ओवर कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको बोल्डली आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, रुकने के लिए, अटकने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये कुछ मुझे ऐसी आपके लिए एनर्जी सीरीज। तो ये वीक कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि स्ट्रगलिंग है, चैलेंजिंग है, बट स्टिल थ्रू एवरीथिंग आप हर चीज़ से पार होकर आगे निकलते हुए मेरे को दिख रहे हो इस वीक में। जॉब के लिए अगर देख रहे हैं तो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं, बन सकते हैं इस वीक में काम आपके लिए। सो यस, ये कुछ आपके लिए मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक में। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।